हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 के हिंदी विषय के जो पेपर का सिलेबस तैयार होता है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार का आपको पेपर आता है और किस प्रकार से आपको पेपर में किस किस चैप्टर से कितने मार्क्स मिलेंगे और कितने मार्क्स का आता है, इसके बारे में कितनी आपको तैयारी किस चैप्टर की करनी है, इस बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो देखिए क्या है आपका हिंदी का कक्षा 10 का PDF आपको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से जाकर के। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वेबसाइट का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला है खंड क। खंड क क्या है आपका, जिसमें अपठित गद्यांश आएगा, 7 नंबर का रहेगा टोटल। इसमें एक साहित्यिक गद्यांश दिया होगा, 450 से 600 शब्दों का मिलेगा आपको। ठीक है, और गद्यांश का शीर्षक का चुनाव पूछा जाएगा आपको। ठीक है, उसके साथ विषय वस्तु का बोध, भाषिक विशेषताओं आदि पर अति लघुत्रात्मक 5 प्रश्न होंगे। ठीक है, अति लघु प्रश्न कितने होंगे आपके, 5 प्रश्न होंगे आपके इसमें। ठीक है, 2-2 नंबर के प्रश्न। देखो अंक किस प्रकार से मिलेंगे, 7 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन है, फिर 1-1 नंबर के 3 क्वेश्चन है आपके। ठीक है, टोटल कितने, 7 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। कहाँ से, अपठित गद्यांश से। उसके बाद रचना से मिलते हैं 12 नंबर। ठीक है, तो क्या है, किसी आधुनिक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर निबंध लिखना, तो मतलब आपका निबंध लेखन आएगा। ठीक है, कितने नंबर मिलते हैं इसमें, निबंध आपका मिलेगा 8 अंकों का। ठीक है, उसके अलावा देखिए नंबर 3 पे आपका पत्र लेखन रहेगा। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र हो सकते हैं, 4 नंबर आपको पत्र लेखन पे मिलता है। इसके बाद आता है आपका व्याकरण। व्यवहारिक व्याकरण है आपकी, जो है 10 मार्क्स की आएगी, जिसमें से देखिए पहले तो क्रिया भेद छांटने होंगे आपको, अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे में बताना होगा। ठीक है, 2 नंबर का रहेगा ये। उसका अवयव अव्यय। ठीक है, अव्यय अव्यय है, समुच्चयबोधक, क्रिया विशेषण और अन्य अविकारी शब्द हैं। ये भी 2 मार्क्स के रहेंगे आपके, 2 प्रश्न होंगे मैक्सिमम इसमें। ठीक है, सब में 2-2 आएंगे, इनमें 2-2 प्रश्न आएंगे 1-1 मार्क्स के। उसके वाक्य के भेद और स्वरूप परिवर्तन। ठीक है, वाक्य के भेद और स्वरूप परिवर्तन, और वाच्य, कृतवाच्य और अकृतवाच्य, ये भी 2 नंबर का रहेगा आपका। ठीक है, कृतवाच्य और अकृतवाच्य को छांटने के लिए तो आपको ये सब पढ़ने हैं। ठीक है, और इन सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF भी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी जल्दी, और जल्द ही हम यूट्यूब चैनल पे भी क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे सभी को। तो अभी इसको देखिए, आगे देखिए अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द भी आपके क्या होंगे, 2 रहेंगे, 2 मार्क्स इसको मिलेंगे आपके। तो टोटल आपके 5 प्रश्न हैं, 10 मार्क्स मिलेंगे यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आता है आपके पाठ्य पुस्तक। इसमें पाठ्य पुस्तक से 21 अंक मिलेंगे, किसमें, क्षितिज में। जो आपकी क्षितिज है कक्षा 10 की भाग 2, उसमें से आपके कितने, 21 मार्क्स मिलेंगे आपको एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए क्या रहेगा पैटर्न, 2 में से किसी एक गद्यांश, एक काव्यांश पर अर्थग्रहण संबंधित 3 में से 2 प्रश्न। 3 में से 2 प्रश्न करने होंगे आपको, 2-2 नंबर के रहेंगे, 4 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, कोई काव्यांश दिया गया हो, उसमें से अर्थग्रहण संबंधी क्या होंगे, प्रश्न दिए जाएंगे आपको, वो करने होंगे आपको। उसके बाद देखिए कविताओं पर आधारित विषय वस्तु संबंधित 3 में से 2 प्रश्न। ठीक है, कविताएं होंगी, कविताओं पर आधारित क्या रहेगा, विषय वस्तु में संबंधित, मतलब उसके कविताओं के अंतर्गत के प्रश्न दिए होंगे, ये पाठ में निहित हैं आपके। ठीक है, तो आपके तो ये भी हैं, 2 क्वेश्चन करने हैं आपको, कितने मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे, 2-2 मार्क्स के रहेंगे क्वेश्चन। उसके बाद कविताओं के संदेश, जीवन मूल्यों पर 2 लघु उत्तरात्मक प्रश्न। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे आपको, कितने, 2 अंक रहेंगे, 1-1 मार्क्स का रहेगा यहाँ पे। ठीक है, 1-1 मार्क्स के 2 नंबर मिलेंगे टोटल आपको। 2 में से एक गद्यांश पर अर्थग्रहण संबंधी 2 प्रश्न, तो ये भी कितने आपके, 2-2 मार्क्स के 4 नंबर मिल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखिए गद्य पाठों के विचार संदेश से संबंधित 3 में से 2 प्रश्न करने हैं आपको। ठीक है, 2 प्रश्न करने हैं, ये भी 2-2 मार्क्स के रहेंगे और 4 अंक मिलेंगे यहाँ पर भी आपको। ठीक हो गया, ये गद्यांश जो है आपके पहले थे, देखिए काव्यांश से, उसका कविता का संदेश दिया हुआ है कविता में से, और उसका गद्यांश में से। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, गद्य पाठों के विचार संदेश से संबंधित 2 लघु उत्तरात्मक प्रश्न। ठीक है, तो ये कितने, 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और 1 नंबर का, टोटल 3 नंबर रहेगा। तो यहाँ से आपको मिलते हैं 36 से 21 अंक आपको प्राप्त होते हैं, और इस प्रकार से आपके आते हैं। अब इसमें से चैप्टर कौन कौन से आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको हम अगली वीडियो में बता देंगे। ठीक है, और इस वीडियो को भी आप पूरा ज़रूर देखिए, ताकि आपको सारा सिलेबस समझ में आए कि कैसे आपको तैयारी करनी है अपने बोर्ड एग्ज़ाम की, किस प्रकार आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करके हिंदी में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कृतिका भी है आपके पास, तो कृतिका से मात्र 6 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, कृतिका से केवल कितना, 6 मार्क्स का आना है। तो सीधी सी बात है, आपको कृतिका पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, कम आपको स्टडी करनी होगी कृतिका में। ठीक है, ज़्यादा किस में करना है, आपको क्षितिज में करना है। क्षितिज में क्यों, 21 मार्क्स का है आपका। ठीक है, उसके बाद देखिए कृतिका में क्या, पाठों पर आधारित 4 में से 3 लघुत्तरात्मक प्रश्न करने हैं आपको, टोटल 2-2 नंबर के रहेंगे, टोटल 6 मार्क्स मिलेंगे यहाँ से आपको।
ठीक है। तो 21 और 6 27 नंबर आपको आपकी पाठ्य पुस्तक से आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे। देखिए, और अगर आप अभी तक ये वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या, ये आपका संस्कृत विनोदनी जो है, ठीक है, पाठ्य पुस्तक में जो संस्कृत विनोदनी है उससे आएगा 18 अंकों का, संस्कृत से आपका 18 अंकों का आएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, गद्य अनुच्छेद पर आधारित 4 में से 3 प्रश्नों के उत्तर देने आपने, जिसमें 2-2 मार्क्स के 3 प्रश्न देंगे, 6 मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, गद्यांश दिया होगा उसमें से। ठीक है, पद्य अनुच्छेद, यहाँ पे पद्यांश दिया होगा आपको। ठीक है, पर आधारित 3 में से 2 प्रश्नों के उत्तर देने, 2-2 नंबर करेंगे, टोटल 4 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। उसके बाद देखिए, पाठ्य पुस्तक पर आधारित 4 में से 3 प्रश्नों के उत्तर देंगे आप। 4 में से 3 प्रश्नों के उत्तर देने, जिसमें आपके 2 नंबर के रहेंगे सब, तो टोटल 6 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए, दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरा करना। ठीक है, जो शब्द दिए गए उनसे वाक्य पूरा करना, 6 प्रश्नों में से 4 वाक्य बनाना। ठीक है, 6 प्रश्नों में से 4 वाक्य बनाना है। प्रत्येक प्रश्न आपका आधे नंबर का रहेगा। टोटल 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, तो 2 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, आधे नंबर के 4 प्रश्न करेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए, संस्कृत विनोदनी हो चुका है आपका पाठ्य पुस्तक से, जो आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक है उससे तो 18 मार्क्स मिलेंगे। संस्कृत व्याकरण से आपके 4 आएंगे, 4 अंक का आएगा। देखिए क्या आएगा, संधि, स्वर संधि, ठीक है, यण, अयादि, पूर्व रूप, पर रूप। ठीक है, उसके बाद समास, कारक, उपसर्ग, और 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्न आपको करने होंगे इनमें से। ठीक है, 5 में से 4 करने होंगे, प्रत्येक 1 नंबर आएगा, तो 4 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे संस्कृत व्याकरण से। तो संस्कृत व्याकरण का आपका सिर्फ 4 मार्क्स का आएगा। ठीक है, संस्कृत और विनोदनी से 18 मार्क्स का। उसके बाद देखिए, बढ़ते हैं आगे, वाक्य रचना। ठीक है, वाक्य रचना में कितने, 2 मार्क्स के आ जाएंगे, 2 अंक मिलेंगे आपको। वाक्य रचना में क्या करना, दिए गए 6 स्वतंत्र पद दिए गए होंगे, जिसमें से 4 को संस्कृत वाक्यों में रचना करनी होगी। तो संस्कृत में आपको शब्दों को लिखना होगा, संस्कृत वाक्य बनाने हैं। ठीक है, आपको तो संस्कृत वाक्य बनाने हैं, तो आपको 2 क्वेश्चन नहीं 4 क्वेश्चन करने हैं, आधे नंबर के, तो 2 नंबर मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है कि संस्कृत में वाक्य बनाना आपको आए। जैसे इंग्लिश में हिंदी और इंग्लिश को ट्रांसलेट करते हैं, इसी प्रकार क्या हिंदी संस्कृत में ट्रांसलेट करना हो या वाक्य निर्माण करना हो, वाक्य की रचना की, कोई शब्द दिया हो उससे वाक्य रचना करनी हो आपको। ठीक है, बहुत इजी होते हैं, आसानी से कर सकते हो आप। इसके हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, साथ में आप उनकी PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट से। ठीक है, और अथवा में देखिए क्या है, दिए गए 3 वाक्यों में से कोई दो का संस्कृत में अनुवाद करना है। 3 वाक्य दिए होंगे, उनमें से किसी 2 का क्या करना है, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना है। आप हिंदी में दिए होंगे, संस्कृत में अनुवाद करना है, 1-1 नंबर आपको वहाँ से मिलेगा, तो 2 अंक आपको यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका टोटल पेपर कितने मार्क्स का हो जाएगा, 80 मार्क्स का आपका पेपर है। ठीक है, कक्षा 10 का 80 मार्क्स का हिंदी का पेपर आपका रहेगा। और अब एक काम कीजिए, आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, ताकि आप क्या कर सकें, इसको नोट कर सकें या अपने इसमें टिक लगा सकते हैं अपने बुक्स को। इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है अपनी बोर्ड परीक्षा की। और नीचे देखिए, कुछ जो आपके जो बुक्स में चैप्टर हैं वो भी आपको दिए गए हैं, आप इनको भी क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। काव्य खंड में देखो, सूरदास है, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नंबर पार्ट 5 है नागार्जुन, और पार्ट 6 मंगलेश डबराल। ठीक है, उसके बाद है गद्य खंड में स्वयं प्रकाश, राम वृक्ष बेनपुरी, मनु भंडारी, भदंत आनंद और आनंद कौशलायन। ठीक है, ये चैप्टर है आपके काव्य खंड और गद्य खंड में। ठीक है, ये क्षितिज का है, जिसमें से आपको 21 मार्क्स मिलेंगे। इनमें से ये चैप्टर है आपको तैयार करने। ठीक है, और उसके बाद देखिए, कृतिका भाग जो आपकी अध्याय, इसमें निर्धारित अध्याय कितने, देखो इसमें 2 ही अध्याय दिए गए हैं, माता का आंचल और साना साना हाथ जोड़ी। ठीक है, इन 2 ही चैप्टर को आपको क्या करनी, तैयारी करनी है। इसके अलावा आपको कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है आपके बुक्स में। अब देखिए आगे, संस्कृत विनोदनी में द्वितीय भाग जो आपका कक्षा 10 के लिए, सत्संगति, अनेशोक्ति विलासः, न मम अधिकारः, देवतात्मा हिमालय और पावनम हरिद्वारम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपके संस्कृत में से 5 चैप्टर हैं आपके टोटल। ठीक है, 10 चैप्टर आपके हिंदी क्षितिज में है, 2 चैप्टर आपके कृतिका में है, और 5 चैप्टर किस में, संस्कृत में। आपको इतने ही चैप्टर आपको क्या करने हैं, तैयार करने। अब आपके हिंदी के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितने भी आपके कक्षा 10 के एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी PDF हम जल्द ही आपको YouTube वीडियो के माध्यम से और PDF के द्वारा हमारी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है,
तो आप अगर चाहें तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।